वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड फ्रेंड्स, अगर आपको ऊंचाई दूरी में कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो क्यों दिक्कत हो रहा है, कैसे मतलब इस सॉल्यूशन से आपका मतलब हो, आपका निजात कैसे मिले। क्योंकि ऊंचाई दूरी से प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक बार ऊंचाई दूरी से प्रश्न रहता है फ्रेंड्स, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा डाउट सस्पेंस बना रहता है कि हमारा ऊंचाई दूरी नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसा करें कि वीडियो को अंत तक बने रहें और जिस तरीके को हम बताऊंगा उस तरीके का आप फॉलो करिएगा। आप फॉलो करके उसको पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा और 2-3 बार देखिएगा। आप अभी तक जैसे भी पढ़े होंगे वो बिल्कुल नया तरीका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बिल्कुल नया तरीका आप यहाँ आपको 2 माध्यम से बताया जाएगा, एक शॉर्ट तरीके से और एक लॉन्ग प्रोसेस से। आप शॉर्ट तरीके से अगर आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आप शॉर्ट बड़े प्रश्न को मात्र 5 सेकंड में कैसे हल करें, ये भी तरीका मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। हो सके ये वीडियो में बन पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में ज़रूर उसका सॉल्यूशन शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा। आप चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, तो कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का हम लोग इस वीडियो में, पहले वाला वीडियो में मैंने इसका प्रश्न 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है प्रश्न संख्या 7 से हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7 में कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न फ्रेंड्स अब चाहिएगा आप अगर तो 5 सेकंड में इसको क्लिक करके आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर तरीका नहीं आता है तो मेरे वीडियो का अंत तक बने रहिए। दोनों तरीका मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये प्रश्न को 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। भले सीखने में आपको 1, 2, 4 मिनट 10 मिनट लग सकता है, लेकिन आप वो तरीका जब सीख जाइएगा तो आप 5 सेकंड में इस प्रश्न को, इस प्रश्न जितने भी ऊंचाई दूरी का प्रश्न है वो क्लिक कर सकते हैं। और ये प्रश्न फ्रेंड्स, ये जो ऊंचाई दूरी है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप मतलब हर एग्जाम में, हर कोई भी स्टेट का एग्जाम दीजिए या कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी नौकरी वाला एग्जाम में, तो आप उसमें हर एक में ऊंचाई दूरी से प्रश्न रहता है। और वहाँ दोस्तों आप तरीका से अभी लॉन्ग प्रोसेस से जो बनाते हैं उस प्रोसेस से वहाँ बनाया नहीं जाता है। वहाँ जब भी तरीका बनाया जाता है वो आपको शॉर्ट तरीका से बनाया जाता है। तो दोनों तरीका से बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, प्रश्न को बारीकी से देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या कहता है प्रश्न में कि एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। जैसे मैंने भवन बनाया है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और भवन पर एक मीनार लगा हुआ है, यानी संचार टावर लगा हुआ है। संचार टावर से का शिखर का उन्नयन कोण और इसके तल का उन्नयन कोण दिया हुआ है। दोनों का शिखर और उन्नयन का यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ कहता है फ्रेंड्स कि तल का उन्नयन कोण और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी तल का उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है। यानी तल जो मीनार का तल जो हुआ, ये यानी कहने का मतलब हुआ ये भवन जो हुआ, भवन का टॉप हुआ, यानी शिखर हुआ, भवन का शिखर हुआ, और ये मीनार का तल हुआ। तो मीनार का तल का शिखर, तल का जो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं इसको रेड लाइन से डिनोट कर दिया और रेड पेन से मैंने इसको लिख दिया, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। ये ब्लैक पेन है, मतलब इस लाइन का ब्लैक लाइन वाला के साथ में ब्लैक नंबर जो 45 डिग्री, ये मतलब तल के साथ यहाँ तल में लिख देता हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। और ये यहाँ जो मैं लिख देता हूँ शिखर, ये शिखर है, यानी मीनार की शिखर है। तो यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार जो है तल से ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले रिलेशन स्थापित करने की कोशिश कीजिए। तो रिलेशन इसे स्थापित कैसे क्या कीजिएगा, आप बने रहिए वीडियो तक।
तो यहाँ समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भवन की ऊंचाई दिए हुआ है, भवन का जो शिखर है यानी इस मीनार की तल हुआ है, भवन का शिखर और मीनार की तल, यहाँ जो इसकी यूनियन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ से इसको ये भवन को अगर हम पाद बिंदु मानते हुए, भवन का पाद बिंदु मानते हुए इसका नामांकन कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, भवन का पाद बिंदु ये ले लेते हैं और जहाँ से कोण बन रहा है उसको बी मान लेते हैं, और भवन का जो तल है उसको सी मान लेते हैं, और शिखर का जो पॉइंट है, शिखर का पॉइंट जो है यानी शिखर मीनार की शिखर जो है उसको डी मान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक यहाँ समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये जो ए लाइन जो हुआ मेरा भवन की ऊंचाई यानी ये लंब जो हुआ ये 20 मीटर है। तो हमें यहाँ से ये भी निकालेंगे तो ये हमको ये इसलिए निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम बड़ा वाला त्रिभुज यानी 60 डिग्री के यूनियन कोण के साथ जब मीनार सहित भवन का ऊंचाई जब निकालेंगे तो मेरा ये भी वहाँ मतलब निकला होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आपको बनाने में सुविधा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बना के दिखाता हूँ समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज देख लीजिए, मैंने ये भवन के साथ जो लिया ये लंबाई मान लीजिए पहले ये, तो ये बी सी यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब इसका साथ रिलेशन से स्थापित कीजिए फ्रेंड्स। अब रिलेशन कैसे स्थापित कीजिएगा, लंब और आधार, ये ध्यान दीजिएगा, लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और एक और उसमें एक और रिलेशन खोजें तो क्या होता है, कोट थीटा में आधार बटे लंब। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसा समझ में आए। जैसा आप यहाँ समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने लाल बटे कक्का की मदद से आप बना सकते हैं, साइन कोस टेन यानी सोना चांदी तोले के हिसाब से आपको याद नहीं होता है तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए और बना के रख लीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए किस तरह से इसको बनाया जाता है और किस तरह से रिलेशन स्थापित किया जाता है। तो देखिए, हमें लंब और आधार में रिलेशन खोजना है, लंब और आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन क्या है, टेन थीटा का। और नीचे से देखें तो फ्रेंड्स आधार और लंब कोट थीटा के साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी भी एक को टेन थीटा लेकर बनाइए या तो कोट थीटा, दोनों में रिलेशन आपका बनते चला जाएगा। तो किसी में भी बनाइए, प्रश्न आपका प्योर बन जाएगा फ्रेंड, और श्योर भी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, टेन थीटा लेके इसको बनाते हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, टेन थीटा। अब थीटा का हम ये त्रिभुज ए बी सी में यानी त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 45 डिग्री पर आधार बटे ये क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ लंब मेरा क्या होगा, ए सी। यहाँ क्या लंब हो गया, ए सी, और आधार जो हो गया मेरा यहाँ ये भी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। आप इस चीज़ को त्रिकोणमिति जो फार्मूला चार्ट है वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो प्रश्न आपको बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो चलिए, यहाँ AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने इसको AC का वैल्यू यहाँ 20 मीटर लिख लिया, और AB हमें निकालना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, AB हमने यहाँ निकालने की कोशिश किया। अब इसके देखिए यहाँ क्या हो गया मेरा, अब ये सिंपल आ गया। सिंपल में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी बराबर मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, 20 मीटर, क्योंकि ए बी इंटू 1 हो गया, और 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 ही आ गया। यानी कहने का मतलब ये भी जो मेरा आधार हो गया, ये आधार मेरा निकल गया, ये भी 20, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग आधार। ये आपको लिख देते हैं आधार इसलिए फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसी समकोण त्रिभुज में अब बड़ा वाला त्रिभुज समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यानी ये डी बी में समकोण त्रिभुज। अब जो करेंगे काम, अब भी तो समझ में आएगा आपको, यानी समकोण त्रिभुज जो है फ्रेंड्स ए डी बी में, ये आपको समझना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से देखिएगा, ए डी बी
ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया और इसके साथ एंगल क्या बना 60 डिग्री। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीनार के शिखर के साथ यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसके तल के साथ 45 डिग्री था। तो हमें अब मीनार के सहित का मतलब ऊंचाई निकालना है, भवन सहित मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो मीनार यहाँ से हमें इसे आधार पता चल गया फ्रेंड्स। अब इसका ऊंचाई पूरा निकाल लेते हैं। तो अब फिर से हमको यहाँ प्रश्न में जो बोला मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ मीनार सहित भवन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई घटा देंगे इसमें, तो मेरा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपको प्रश्न में बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा सो। फ्रेंड्स यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हमें इस पूरा यहाँ से मीनार से यहाँ तक का जो पाद बिंदु है ए से डी तक का, इसमें यानी इसको लंब मानते हुए और ए बी को आधार मानते हुए इसमें ये रिलेशन स्थापित कीजिए। क्या जो आधार लंब और आधार किस में रिलेशन स्थापित कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो लंब और आधार किस में रिलेशन स्थापित होगा, तो tan थीटा में स्थापित होगा, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देखिए tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, यानी लंब और आधार होता है। नीचे से कहिएगा तो आधार बटे लंब, और नीचे से मतलब कहने का मतलब कोण थीटा का। तो ये रिलेशन स्थापित कर लीजिएगा तो आपको प्रश्न बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, tan थीटा बराबर यहाँ 60 डिग्री है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम tan 60 डिग्री लेंगे और यहाँ लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार हो गया फ्रेंड्स। और लंब यहाँ मेरा क्या हो गया प्रश्न में, आप यहाँ से देखिएगा ये डी मेरा लंब हो गया और ये भी आधार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, ए डी बटे ए बी, ये मैंने लिख लिया। अब फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान यहाँ लिखिए। tan 60 डिग्री का मान अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से, √3 होता है, √3 होता है। और ए डी का वैल्यू यहाँ जो हमें पता नहीं है, तो ए डी सिर्फ लिख देंगे। और ए बी का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आधार, तो आधार मेरा यहाँ क्या हो गया 20 मीटर, तो 20 मीटर है। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं, √3 के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब इसको आराम से इसको समझिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिएगा ए डी को A1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा मेरा AD × 1 बराबर 20 गुने √3। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा AD बराबर हमारा क्या हो गया 20√3। इसका मतलब क्या हो गया, AD मेरा भवन सहित मीनार की ऊंचाई निकल गया, भवन सहित मीनार की ऊंचाई निकल गया फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, भवन सहित मीनार की ऊंचाई ये पूरा मेरा निकल गया। तो यहाँ प्रश्न में कहा है, हमको प्रश्न में क्या कहा है फ्रेंड्स, मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो क्या करेंगे, भवन सहित मीनार की ऊंचाई तो मेरा यहाँ निकल गया और यहाँ से हमें भवन की ऊंचाई पता है 20 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, मीनार सहित जो भवन की ऊंचाई हुआ जो मेरा यहाँ 20√3 निकला, इसमें हम माइनस कर देंगे तो मेरा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको बना के यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मेरा भवन सहित मीनार की ऊंचाई टोटल कितना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मीनार की ऊंचाई, सिर्फ मीनार यानी संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मीनार सहित भवन की ऊंचाई टोटल AD है और हमको भवन की ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये देखिए मीनार सहित जो है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मीनार सहित जो है यहाँ से यहाँ तक मीनार है और यहाँ से यहाँ तक भवन है, यानी AC भवन है, भवन की ऊंचाई है और DC मीनार की ऊंचाई। तो टोटल अगर ऊंचाई देखें तो AD मेरा ऊंचाई है। तो ये मैंने AD लिख दिया, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो पूरा ऊंचाई में हम भवन की ऊंचाई घटा देंगे, भवन की ऊंचाई AC है तो यहाँ घटाओ AC करेंगे फ्रेंड्स, AC कर दिए। अब जिसका जो वैल्यू आ हुआ है उसका वैल्यू बैठा दीजिए। अब AD का वैल्यू यहाँ देखिएगा, AD का वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ है फ्रेंड्स 20√3 है। तो चलिए 20√3 और AC का भवन की ऊंचाई, AC मतलब भवन की ऊंचाई है, तो AC का वैल्यू मेरा यहाँ घटाव में 20 लिख देंगे। अब देखिएगा
यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 20 फ्रेंड्स, ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ -1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई जो हुआ 20 गुने √3 - 1, ये फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये इस प्रकार मेरा प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रश्न को आपको शॉर्ट तरीका से मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। आप देखिएगा, इसी प्रश्न में इसी जगह में बताता हूँ कैसे ये बनेगा एक बार में। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे समकोण त्रिभुज ABC में बात किया है मैंने, तो समकोण त्रिभुज ABC का यहाँ बात करूँगा। यहाँ समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ लिखूँगा समकोण त्रिभुज ABC में। अरे ABC में मेरा क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा ABC का है ABC, यानी इसके एंगल क्या बना हुआ है फ्रेंड्स 90, 45, और यहाँ जो बच गया ये भी 45 बन जाएगा, यहाँ भी 45 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है 45 एंगल बनाइए, एंगल का रेशियो 45 और यहाँ 90। अब इसके साथ ये जो एंगल का रेशियो बना फ्रेंड्स, तो इसका जो रेशियो यहाँ बनता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या रेशियो बनता है फ्रेंड्स, यहाँ इसके सामने 1 होगा, इसका रेशियो यहाँ 1, और इसका रेशियो √2 होता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न में आप देखिएगा फ्रेंड्स, ABC में ये यानी इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। इस एंगल के सामने वाला भुजा AC दिया हुआ है, और AC का लंबाई यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ हम 20 मीटर लिखेंगे इसके सामने। अब देखिएगा 20 मीटर सभी के साथ गुना हो जाएगा, यानी 20 से कम 20 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ भी 20√2 ये मेरा निकल गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा आपका जो ये एंगल, इस एंगल के सामने वाला, यानी ये यहाँ भी इसके हिसाब से ये 90, 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों जो कितना होता है 180 डिग्री, तो 90, 45, 135 हुआ, इसमें और 45 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से यानी इस एंगल के सामने वाला भुजा देखेंगे तो मेरा यहाँ यानी यहाँ भी 20 मीटर आ गया। तो हमें यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ ये भी जो मैंने निकाला हुआ था पहले प्रश्न में आधार, ये मेरा 20 मीटर आया था। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, अब एक प्रश्न में ये त्रिभुज ABC में अगर आपको पूछा जाए, अगर ABC यानी BC मतलब कर्ण पूछा जाए, कर्ण निकालने के लिए तो आप इतना लंबा प्रोसेस करके बनाते तो कितना लंबा समय लगता, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहीं से 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है फ्रेंड्स, आपको प्रश्न में पता होगा। पहले मैंने इसके बारे में ये सब प्रश्न के बारे में मैंने बहुत चर्चा किया है। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री के सामने वाला समकोण त्रिभुज में जो भुजा होता है वो कर्ण होता है हमेशा। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा बना, यहाँ इसका जो वैल्यू आया, इस BC भुजा की लंबाई यहाँ जो निकल गई मेरा 20√2। तो इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कितना समय लगा, बस थोड़ा सा समझने में था और चुटकियों में ये प्रश्न बन गया। इसी प्रकार हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, हमें निकालना था मीनार की, ये शिखर की ऊंचाई। तो आपको इसको भी बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स हम किसका बात करेंगे, त्रिभुज ABD में। जैसे मैंने यहाँ त्रिभुज में ADB में बनाया लिया था, उसी प्रकार ये देखिएगा ये त्रिभुज ADB में, इसमें सामने जो यहाँ एंगल जो 60 डिग्री है, यानी कितना एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ 90 है या 60 है, और यहाँ देखें तो 90 और 60 150, और यहाँ कितना घट रहा है 180 में 30, तो यहाँ 30 हो गया। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ से 30, ये किस त्रिभुज में ADB में 30, 60 और 90, ये चीज़ बड़ा वाला त्रिभुज में रेशियो बना, यानी 30, 60, 90 का। अब 30, 60, 90 का रेशियो बना, तो इसका रेशियो यहाँ से बनता है फ्रेंड्स 1√3 और 2, इसका रेशियो बनता है 1√3, 2। ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ का बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले वाला प्रश्न में त्रिभुज ABC में हमने यहाँ निकाल लिया है ये समकोण त्रिभुज। यहाँ से लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ADB में, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ये समकोण त्रिभुज ADB में ये मैंने बना लिया। तो ये पहले देखिएगा, ये त्रिभुज में मैंने पहले वाला जो समकोण त्रिभुज ABC में मैंने ये भी निकाल लिया था। ये भी मेरा यहाँ 20 सेंटीमीटर ये निकल गया था। इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ देखूँ फ्रेंड्स, तो ये भी का मतलब हुआ ये भुजा, यानी ये 30 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा ये 20 मीटर दिया हुआ है, यानी 30 डिग्री के सामने वाला भुजा जो मेरा 20 मीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब 30 यहाँ 30 के सामने यहाँ 20 दिया हुआ है फ्रेंड्स। 30 एंगल 30 के सामने भुजा जो है मेरा ये भी है। तो ये मेरा AB का वैल्यू यहाँ 20 है। अब 20 सबके साथ गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20√3 और देखिए 90 के सामने 20 दूनी यहाँ 2 है, तो 20 दूनी 40। यह हो गया फ्रेंड्स। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने क्या बताया था, 60 के सामने ये 60 के सामने वाला भुजा जो होगा लंब है। ये देखिए ये भुजा जो है, ये देखिएगा ये AD जो भुजा है मेरा, AD भुजा मेरा क्या निकला था फ्रेंड्स, यहाँ इसका AD भुजा का लंबाई मेरा 20√3 निकला था। 20√3 यानी 60 डिग्री के सामने वाला भुजा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई, पहले जो लॉन्ग प्रोसेस जो बनाया था मैंने 20√3 निकला था। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ 60 डिग्री के सामने वाला एंगल यहाँ 20√3 नहीं निकला। अब ध्यान से देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अब चुटकियों में एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये लंबाई निकल गया, तो अब जब मेरा AD का वैल्यू निकल गया, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब मेरा AD और AC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर, तो AD को यहाँ से हम घटा नहीं सकते हैं। तो AD हमको निकालना है, क्या निकालना है, DC। तो DC बराबर हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, AD माइनस AC। अब यहाँ से घटा दीजिए, AD का वैल्यू मेरा यहाँ 20√3 है फ्रेंड्स, और AC का वैल्यू यहाँ 20 दिया हुआ है। दोनों में 20 कॉमन ले लीजिएगा, तो 20 कॉमन लीजिएगा तो 20 यहाँ √3 - 1 बचेगा फ्रेंड्स। ये आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये आपका शॉर्ट तरीका हुआ, एकदम शॉर्ट तरीका फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सभी प्रश्न को हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये भले आपको सीखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप चाहिएगा तो इसको 5 सेकंड का, यानी 2 से 3 सेकंड में, इसमें 2 प्रश्न है इसलिए आपको 5 सेकंड लगे फ्रेंड, लेकिन आपको 2 सेकंड में गारंटी के साथ बताऊँ, 2 सेकंड में आप आंसर इसको कर सकते हैं। आपको अगर इस पर आप कमांड रहे तब। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी के जो प्रश्न हैं मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल आइकन को ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा अगली वीडियो अगर देखना है तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना होगा। तो जय हिंद दोस्तों।